पिता परमेश्वर के लिए, पुत्र परमेश्वर यीशु के लिए, पुत्र परमेश्वर यीशु के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर में एक जुनून उत्पन्न करना, मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे सक्सेस होना है। आपके अंदर में एक जुनून होना, और उसके लिए सारे आजू बाजू दरवाजा बंद करिएगा, सब दरवाजा बंद कर दीजिए। एक ही निशानी, जब तक मैं ये नहीं करूंगा तब तक मैं दूसरी काम नहीं पकड़ूंगा। 3 4 5 काम पकड़ता है तो इंसान क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 3 4 काम पकड़ेगा तो इंसान क्या होगा? फेल हो जाता है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे काम किया, बहुत सारे काम। बैंक के काम किया, एजेंट काम करता था बैंक में, डॉक्टरी काम, सुजी पानी दवाई प्रैक्टिस, हाँ सारे काम, कई प्रकार का काम करता था। साथ में सेवकाई करता था, सक्सेस नहीं था। धीरे 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 सबको किनारे किया, सबको किनारे किया। मैंने ठान लिया, उपवास किया, बोला मैं कुछ भी हो जाए सेवकाई में सक्सेस हो जाऊंगा। रात को, दिन को, कभी को मैंने इस कार्य किया। ग्लैडी ग्लांसी जन्म नहीं हुए थे, साइनी 4-5 साल की थी। पास्टर मैडम और साइनी को मैं बैठा देता था। हमारे घर में एक अलमारी पुराना वाला था, ये दोनों रहते थे। मैं बाइबल पकड़ करके ये दोनों को रात को प्रचार करता था। शाइनी झपकी लगा रही है, वो बोल रहा बंद करो, बोले सुनो। ये लोगों को प्रचार करता था। मेरा अंदर में एक जुनून था, मुझे कोई भी प्रकार से एक पास्टर बनना है, मुझे कोई भी प्रकार से प्रचार करना है। हाँ। और नाइट प्रार्थना होता था, मुझे सेवकाई में सीखना है, कुछ प्रार्थना सीखना है। मेरा सभी बच्चों को लेकर के साइकिल में बैठ के, पीछे बैठा के चलते हुए 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर होल नाइट प्रार्थना में लेके चले जाता था। आपके अंदर में जो भी काम करना चाहते हो, कोई बुरा नहीं है, सक्सेस होना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। अब्राहम को कितना लोग जानते हैं? अब्राहम को, बाइबल का अब्राहम जानते? उत्पत्ति 22 अध्याय में अब्राहम का बारे में एक बात बता रहा हूं। 22 अध्याय का पे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बोलूंगा, तो ध्यान से सुनिए। इधर अब्राहम का पास कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर के अनुग्रह से अब्राहम को परमेश्वर ने एक संतान दिया। ठीक है, और जो संतान दिया, परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम, तू जिसको प्रीति रखता है, बेटा 1-2 पद पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हाँ। हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, अपने इकलौता पुत्र इसहाक को, नाम क्लियर कह दिया, पड़ोसी का बेटा नहीं, दूसरी बेटा नहीं, इस्माइल को नहीं, अपने इकलौता पुत्र को क्या करना है? जिसे तू प्रेम रखता है, जिसको तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। बलिदान करके चढ़ा। तो एक बात कंफर्म है, उसको बलि करेगा। परमेश्वर उसको मना नहीं किया, उसको लेकर के वहां प्रार्थना करा के आना, या पहाड़ दिखा के आना, घुमा के आना, ऐसे बोल के परमेश्वर चीटिंग करके उसको नहीं लिया। वहां ले जा, उस पहाड़ पर बलिदान करके तू आना। हालेलुया।
ये व्यक्ति परमेश्वर को कितना प्रेम करता था, ये व्यक्ति परमेश्वर को कितना भय करता था कि अपनी एक लौता बेटा जो 100 साल से मिला है, 100 साल के बाद मिला है, जरा सोचो ये परमेश्वर के प्रति कितना जुनून है उसके अंदर में, उसको प्रेम करने के लिए, उनके भय करने के लिए, उनके आज्ञा मानने के लिए उसके अंदर में कितना जुनून है, कितना पागलपन है। ये पागल नहीं, महापागल है कि अपने औलाद को लेकर के बलिदान देने के लिए ले गया। उस समय परमेश्वर क्या कह रहा है, 11 पद पढ़िएगा। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हाँ। हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर। वही परमेश्वर बोला उसको बलि देने के लिए, वही परमेश्वर वहां जाकर के क्या कर रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं। उस पर हाथ मत लगा। ये परमेश्वर क्या पहले कहता कुछ करता कुछ। परमेश्वर है, जो चाहे तब कर सकता है, जैसे चाहे कर सकता है। परमेश्वर बलिदान नहीं ढूंढता था, फिर परमेश्वर क्या ढूंढ रहा था, नीचे पढ़ो बेटा। क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अपने इकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इससे मैं अब जान गया। अब परमेश्वर क्या जान रहा है, क्या जानकारी करना चाह रहा था, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से। हो गया। अब्राहम परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम थी, कितना परमेश्वर के प्रति भय था। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा यहां, क्या अब्राहम अपने बेटा को ज्यादा प्रेम करता था कि परमेश्वर को करता था? अपने परिवार को भय करता था, दुनिया को भय करता था कि परमेश्वर को भय करता था? ये कहां से उत्पन्न हुआ? इसके अंदर में ऐसे एक जुनून है कि मुझे कुछ भी कहे दुनिया वाले, कुछ भी कहे दुनिया वाले, क्या भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर मुझे कहा तेरे पीढ़ी को आकाश के तारों के नाई करूंगा, तेरे पीढ़ी को मैं समुद्र के बालों के नाई करूंगा, तो करेगा। परंतु पहला बेटा को मांग रहा है। पूछ लेता है एक बार, प्रभु तू तो बोला था तेरे पीढ़ी को मैं आकाश के तारों की नाई करूंगा और समुद्र के रेत के नाई करूंगा, और जो एक ठो दिया है उसको भी ले रहा है। अब सारा तो 100 साल का हो गया, क्या मुझे दूसरी भी शादी करना पड़ेगा, तीसरा नंबर? पूछा। आप होते तो क्या करते? तरह तरह के प्रश्न। इसने कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा। परमेश्वर बोला, परमेश्वर को प्रेम किया, परमेश्वर को भय किया, परमेश्वर का बात माना, लिया, बांध दिया। बलि करने का समय परमेश्वर बोलता, रुक, मैं जान गया हूं तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो, अपने औलाद से भी ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो, और तुम मुझे भय मानते हो। इसको कहते जुनून। और बाइबल बताती है अब्राहम विश्वासी के पिता, सारे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। अब्राहम का खानदान सारे दुनिया में फैला हुआ है। एक बेटा को बलि देने के लिए चले गया। आज सारे दुनिया में अब्राहम, इसहाक का खानदान। आज परमेश्वर का कोई परिचय देना है तो क्या देते मालूम है? ऐसा वाला परमेश्वर, ऐसा वाला परमेश्वर, ऐसा वाला परमेश्वर नहीं बोलते। कैसा वाला परमेश्वर? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। कोई परमेश्वर का नाम लेता तो क्या नाम लेता है? अब्राहम का नाम पहले लेता। किसका नाम? परमेश्वर का अब्राहम नहीं कहला जाता है,
परमेश्वर का अब्राहम नहीं कहला जाता है, क्या कहता है? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। वाह, इसके जुनून कितना था। आप यदि पाप को छोड़ना चाहते हो, आप और एक पवित्रता जीवन बिताने के लिए आपके अंदर में एक जुनून होना चाहिए। मुझे पाप को नहीं देखना मतलब नहीं देखना, पाप के साथ दोस्ती नहीं करना मतलब नहीं करना, वो लड़का के साथ बात नहीं करना मतलब नहीं करना, मुझे इंस्टाग्राम में नहीं जाना मतलब नहीं जाना, मुझे बेविचार में नहीं जाना मतलब नहीं जाना, मुझे मेरा भविष्य बनाना है, मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है, मुझे पढ़ना मतलब पढ़ना। एक बच्चा यदि सोच लिया है, सारे चीज को अनदेखी कर लिया है, तो वो बच्चा यदि गधा भी है, गधी भी है, पढ़ने में कमजोर भी है, यदि उसके अंदर में सफल होने के लिए, सक्सेस के लिए एक जुनून यदि है, तो एक दिन मैं कह देता हूं, लिख के रखो, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने पढ़ाई में टॉपर हो जाएगा। लेकिन हर एक रुकने वाले चीज को किनारे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं होगा। हालेलुया। मैं नौकरी के साथ सब का ही करता था, कुछ नहीं होता था। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। उत्पत्ति 3 अध्याय में एक बात लिखा है, सॉरी उत्पत्ति 3 अध्याय नहीं, निर्गमन 3 अध्याय। हालेलुया। फिर लोग, मूसा ने एक बार भेड़ बकरी चरा रहा था और झाड़ियों के बीच में एक आग, जलते हुए आग को देखा, जलते हुए आग को देखा। झाड़ी जल रहा है परंतु खत्म नहीं हो रहा है। मूसा के अंदर में एक जुनून था, मुझे कोई भी प्रकार से वो आग के पास पहुंच रहा है, दौड़ के जा रहा है। परमेश्वर बोला, ए रुक, ए मूसा इधर मत आ। वहां भी कहा ए अब्राहम, ए अब्राहम, और यहां कहता है ए मूसा इधर मत आ। अब्राहम को पूछा क्या, ए अब्राहम तेरा नाम क्या है, क्या कर रहे हो, इसे पूछा। ए मूसा तेरा मां बाप का नाम क्या, पूछा। परमेश्वर पूछता नहीं है, अंतर्यामी है, सब मालूम है। आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, क्या सोच है, क्या आपका विचार है। हंसते तो एक बात, लेकिन अंदर में कितना कड़वा रखे हो ये सब जानता है उनको। किसका प्रति कड़वा भाव रखा है, किसका प्रति गलत विचार रखा है, आप सब जानता है। हालेलुया। कुछ लोग का दिमाग में संदेश भाग रहा है क्योंकि उसका मन यहां नहीं है। टीवी के जगह में 3 घंटे बैठेगा, बोर नहीं लगता। हाँ, कोई लड़का लड़की से बात करेगा 3 घंटा, क्या रात भर बात करेगा, बोर नहीं लगेगा। परमेश्वर का वचन के समय बोर लगेगा क्योंकि इनका मन भटक रहा है। बांध और लेके आ इधर, किसको? मन को। बाजू वालों को बोलना, यदि आपका मन भटक रहा है ना, बांध करके यहां ले आ। बाजू वाला को बोलो, जदी लगा दो ताकि बुरा ना लगे उसको। हालेलुया। एक बार मूसा से मुलाकात किया, परमेश्वर मूसा से और मूसा परमेश्वर से। मूसा को बोला, ए मूसा तू जा, इस्राएल के लोग मिस्र देश में बंधन में हैं। मैंने उनके दुख को देखा, 7 पद में लिखा है, उनके दुख को देखा, उनके कष्ट को देखा, उनके पीड़ाओं को देखा, जा उनको छुड़ाओ। मूसा बोला, नहीं, मैं तुतला, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तेरे काम नहीं करेगा। परमेश्वर ठान लिया, कराऊंगा तो कराएगा। उसको समझा बुझा करके परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को भेज दिया। मूसा के साथ उनके भाई लोग गए। कहां गए? मिस्र देश में। जाकर के सीधा राजा को कहता है, ए राजा, परमेश्वर कह रहा है कि इस्राएल के लोगों को छोड़ दे, हम जाकर को उस पहाड़ पर वहां बलि करेंगे। अरे अब्राहम भी बलि किया था और मूसा के द्वारा प्रभु कह रहा है सारे इस्राएल के लोगों के करना, बलि करना है। फिर उनको समझ नहीं आया, अरे कौन सा परमेश्वर, कैसा परमेश्वर है भाई,
क्या बात कर रहे हो? तो उसने परिचय दिया, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मेरा खानदान का परमेश्वर। हां, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एक विपत्ति डाला। पहला विपत्ति क्या डाला? संडे स्कूल टीचर सारे विपत्ति को एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चे लोग को पढ़ाना। एक विपत्ति डाला, छोड़ दूंगा बोला, नहीं छोड़ा। दूसरी विपत्ति डाला, अब छोड़ दूंगा बोला, नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते 9 विपत्ति डाल दिया, फिर भी नहीं छोड़ा। मूसा भी हार नहीं मान रहा है, मूसा का खुदा भी हार नहीं मान रहा है, और खुदा का दुश्मन भी हार नहीं मान रहा है। सब जीत के अकड़ के रखे हैं। लेकिन इसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा। मूसा का अंदर में ऐसे जुनून था कि कुछ भी कहा, परमेश्वर ने कहा मुझे परमेश्वर के काम करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। 1 2 3 4 9 10वां विपत्ति डाला, और 10वां विपत्ति सबका जेठा पुत्र खत्म होना है। और आखिरी इस्राएल के लोग को छुड़ा कर लाया। इतना नहीं हुआ, आगे लाल समुद्र, पीछे फिर उनके सेना, वहां भी पार होके आया। इतना मैं कहा, पानी नहीं मिला, चट्टान पर मारा का पानी कड़वा निकला। इतना सारे इनके लाइफ में रुकावटें आई, बाधा आया कि नहीं आया? मूसा हार माना क्या? जो मैदान पर हार जाता है दोबारा वो जीत सकता है। यदि जो विचार पर हार गया, जो मन पर हार गया, वो कभी जीत नहीं सकता। इसने मैदान पर हारा, परंतु इनके विचार स्ट्रांग था। मैं प्रभु के काम कर रहा हूं, मैं प्रभु के कार्य के लिए आया हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। करना मतलब करना, करो या मरो, करो या मरो, आर या पार। जिस कार्य पर आप ऐसे सोचोगे आर या पार, वो पार हो जाओगे। और छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं खुचुर पुचुर, करो कि नहीं करो, करो कि नहीं करो। पास्टर बोलता है रात को 4 बजे उठ के प्रार्थना करना, मुझे नींद आता है। आओ सो जा बेटा, सो जा, लालपरा में सो जा, तेरे पापा मम्मी आएंगे और मूंगफली खिलाएंगे। रात भर जाकर के फिरौन से लड़ा, रात भर, दिन और रात। मूसा इतना उसके अंदर में एक जुनून था, जरा सोचो, लाखों लोगों को खींच करके लाना। एक दिन तो सारे लोग आके बोले, ए मूसा हमको चिकन नहीं मिलता, हमको मटन नहीं मिलता, लहसुन नहीं, प्याज नहीं, खरबूजा नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तू हमको मारने चाहता है क्या? आज सुबह प्रचार कर रहा था मैं, परमेश्वर नाराज हो गया और बोला कि सबको नाश कर दूंगा। ये लोग कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे। मूसा फिर प्रार्थना कर, प्रभु नाश नहीं करना। परमेश्वर नाराज हो गए, बोले सबको नाश कर दूंगा। मूसा बोला प्रभु आपसे निवेदन है, इनको छुड़ाना है ना। फिर परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया और जो तम्बू जल रहा था बंद हो गया, और मूसा ने इस्राएल के लोगों को छुड़ा करके वहां तक पहुंच गया। हालेलुया। मूसा का मृत्यु नहीं हुई, चले गया। अब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर स्वयं उसको दफनाया। क्या ये 200-300 लोगों को पास्टर रमेश नाग नहीं चला पा रहे? मूसा का धन्य है, मूसा लाखों लोगों को चला रहा है। उसके अंदर में कितना जुनून नहीं होगा। जवान बच्चे, आप अपने भविष्य के लिए एक जुनून उत्पन्न करो, एक गोल निर्णय रखो, एक बात निर्णय रखो, एक निशानी। मुझे डॉक्टर बनना मतलब बनना। बीच में मास्टर को नहीं घुसाना, बीच में पुलिस को मत घुसाना, बीच में टीचर को मत घुसाना, बीच में ब्यूटी पार्लर्स को मत घुसाना। आप यदि पैदा से सोचे डॉक्टर बनना मतलब बनना, चाहे 1000 बार फैल गया।
आप सोचे अमेरिका जाना मतलब जाना, उसके लिए कुछ करो, रात और दिन पढ़ना मतलब पढ़ो, पासपोर्ट बनाओ, वीसा बनाओ, तैयार करो। एक लड़की गवाही दे रहा था, 95 किलो वजन था। कितना किलो? लड़की 95 किलो और लड़की का उम्र 20। एक जगह में गया तो वहां सब देखे पतले पतले लोग हैं और ये बहुत मोटा। तो एक दिन रो रहा था, आज मैं इस कॉलेज और नहीं जाऊंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा। उनके घर के लोग शादी कराने के लिए लड़का ढूंढे, पढ़ी लिखी लड़की है, जो भी लड़का आता है ठीक है हम करेंगे, वापस जाके कहता है मोटी है। क्या है? 8-10 कैंसिल हो गया। लड़की फांसी लगा के नहीं मरी, लड़की शादी नहीं करूंगा नहीं बोली, करके दिखाती हूं। डाइट कंट्रोल कर लिया, एक्सरसाइज करने लगा, पढ़ाई करने लगा, अपने सब चीज में आईएएस ऑफिसर बन गई। और जो 95 किलो था वो 50 किलो करके दिखाई। और जितना लोग रिजेक्ट किए थे सबको बुलाए, बोलिए मैं आप लोगों को रिजेक्ट करती हूं, शादी नहीं करूंगी। हालेलुया। उनके लिए बड़े बड़े घर के लोग आए। क्या कितना क्या होगा? एक 95 किलो को 50 किलो लाने में बहुत खाया होगा ना, इतना इतना नहीं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए उसने रात दिन सोया होगा ना, मोबाइल के साथ। किसके साथ? मोबाइल के साथ। रात को माता पिता सोने के बाद 12 बजे तक मोबाइल में खेला होगा ना गेम। आईएएस ऑफिसर भी बनना है और एक अच्छा हीरो जैसे लड़का को शादी करना है। आया है 95 किलो। सोचने से कुछ नहीं होगा। बाजू वाला को बोलो सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो छोड़ना है छोड़ दो, जो छोड़ना है छोड़ दो। यदि तुम सक्सेस होना है छोड़ दो, सारे दुनिया को छोड़ो, एक चीज को पकड़ो, कैसे करके सक्सेस होना है उसको देखो। इसको कहते हैं जुनून। 3 साल के अंदर में वजन को घटाने घटाने 5 साल के अंदर में आईएएस बन गई, 5 साल के अंदर में बॉडी नॉर्मल हो गया और दुनिया वाले उसका फट्टू खींचने के मॉडल लड़की बन गई। सारे दुनिया वाले दीवाना हो गए। कहां का लड़की मालूम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सुने? कहां है? कहां है? तमिलनाडु में है। हमारा भारत देश का गवाही बता रहा हूं। लेकिन वो लड़की का एक गवाही था, जो भी करती थी पहले प्रार्थना, उसके बाद बाइबल पढ़ने के बाद आगे काम करती थी। टीवी में न्यूज आ रहा है, आईएएस का पूरे भारत का टप्पर नंबर रख के पास किया। भारत का आईएएस में क्या था इसके अंदर में? माता पिता जबरदस्ती शादी कराने के चक्कर में थे, रिजेक्ट हो गए। उसने मरा नहीं है, भागा नहीं है, फांसी नहीं लगा लिया, खाया। बुजदिल लोग मरते हैं, बुजदिल लोग जहर खाते हैं, बुजदिल लोग गलत। अरे कोई रिजेक्ट करता तो मैं किसी को प्यार करके शादी करके चले जाऊंगा, ऐसे नहीं बोली वो, बोले करके दिखाया। हालेलुया। इसको कहते जुनून। आप ठान लोगे करूंगा मतलब करूंगा, इसके लिए जो भी रुकावट है किनारे करो, किनारे करो, किनारे करो, हटाओ उसको, आगे बढ़ जाओ। विजयी आपका कदम पर आएगा, आपके कदम पर आएगा, सफल आपके कदम पर आएगा। लेकिन आपके अंदर में वो जुनून उत्पन्न होना चाहिए। वो गंदा खून को निकाल दीजिए, आलसी खून, वो खून को हटाइए, जुनून गर्म खून निकालिए। जिस कलीसिया में जवान ठान लेगा कि भारत का 1 नंबर कलीसिया बनाएंगे, तो वो भारत का 1 नंबर कलीसिया बन जाएगा। लेकिन जवान खून होना चाहिए, मरा हुआ खून नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा यहां का जवान लोगों का खून तो मोबाइल में घुस गया, मोबाइल में घुस गया, अपने सारे खून की ताकत मोबाइल में डाल दिए है।
मोबाइल में नहीं, बाइबल में डालो। किसमें? मोबाइल में नहीं, बाइबल में डालो। देखते रहो कहां से कहां बढ़ जाओगे। पास करना बड़ी चीज नहीं होती है। आप जिस काम भी करना चाहते हैं उस काम में सबसे टप्पर में जाओ। किसमें जाना? टप्पर, टप्पर, 1 नंबर। मुझे 2 नंबर पसंद नहीं है। हालेलुया। बाजू वालों को बोलो, पास्टर पापा को 2 नंबर पसंद नहीं है, 1 नंबर पसंद है। कितना नंबर? हार मत मानना। बाजू वालों को बोलो, हार मत मानना। जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूं। बोलिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। करके देखो। अब्राहम किया, उसने, मूसा ने परमेश्वर का आज्ञा को माना, जुनून उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। दानियल 3 अध्याय में प्रभु के बाद मानने वाले 3 प्रभु के दास लोग हैं। 16 पद पढ़िए, दानियल 3 का 16। तब राजा ने आज्ञा दी हाँ और दानियल लाकर सिंह की मान में डाल दिया गया। हाँ। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, क्या कहा? हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। राजा का क्या आदेश था? नबूकदनेस्सर का वो मूर्ति को क्या करना चाहिए? सब लोग दंडवत कर रहे हैं, इनको भी करना है। ये दंडवत नहीं किए। राजा उसको बोला, दंडवत नहीं करोगे तो धधकते हुए आग में डाल दिया जाएगा। तब उसी समय उत्तर दे रहा। और एक बार पढ़ बेटा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हाँ? हे नबूकदनेस्सर, हाँ? इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। और हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिससे हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आग से बचाने की शक्ति रखता है। कितना बड़ी दबाव डाल रहा है, दावा डाल रहा है। कितना बड़े विश्वास है इसके अंदर में, कितना बड़ा आज्ञाकारिता है। मेरा परमेश्वर ये धधकते हुए आग से बचाने का शक्ति रखता है। और आगे, वरन हे राजा, हाँ, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और परंतु यदि नहीं छुड़ाता तो हे राजा, तुझे मालूम हो जाए कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। तेरे देवता को उपासना नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। आपको होता तो क्या होता है? किसी को मत बताना, आज कर देता हूं। मिलावट विश्वासी मत बनो। मिलावट विश्वासी, मिलावट, देखावट आत्मिक जीवन में रुकावट। मिलावट, देखावट आत्मिक जीवन में रुकावट, सफलता में रुकावट। इसने कह दिया डालना तो डाल दो। राजा गुस्सा हो गया, उठा करके डाल दिया उसको। कितना लोगों को डाले? 3 लोगों को। क्या क्या नाम था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को। और राजा दूर से देख रहा है, 3 लोगों को डाले। लेकिन पता चलता उसके अंदर में 4 लोग लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट आराम से चल रहा है। एसी में जैसे चलते हैं, और ठंडा दिन में हवा में जैसे चलते हैं, ऐसे चल रहा है। राजा सोचा, अरे 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 अरे, हम लोग 3 लोग को डाले थे भैया, ये चौथा दिख रहा है। और वो ऐसे दिख रहा है, परमेश्वर के पुत्र के जैसे दिख रहा है। वाह, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आपका दुश्मन को दिखाई देगा। ध्यान देना शब्द को। आपका दुश्मन को दिखाई देगा कि आपके साथ उनके दोस्त नहीं है, आपका दोस्त है। हालेलुया। कोई देखे या ना देखे, आप चल के जाते जाते आपका दुश्मन को दिखाई देगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि आपके साथ आपका परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर के पुत्र यीशु है। और आज परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने में कितना जुनून है। डाल दो आग में,
7 गुना और बढ़ाएंगे, बढ़ा दो। तू दंड बांधेगा, नहीं करेंगे। मेरा प्रभु बचाएगा, नहीं भी बचाएगा, कोई बात नहीं है, चल हटाओ। बाबा, परमेश्वर के प्रति क्या जुनून है, क्या पागलपन है इसके अंदर में। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। और आपका अंदर में, गाड़ी में पंचर हो गया पापा, कैसे आऊंगा, फेंक वहां से, दौड़ के आ, प्रभु नया तुमको। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वहीं कहीं ताला बंद कर, चलते हुए दौड़ के आ, अगले समय कम तुम्हारे पास पेट्रोल का कमी नहीं होगा। प्रभु के प्रति जुनून होना चाहिए। बस नहीं चल रहा है, तुमको मालूम था बस नहीं चलेगा, फिर बस का इंतजार क्यों कर रहा है? पहले से तैयारी कर, एक दिन का पहले आ जा चर्च में। आपका अंदर एक जुनून होना चाहिए। हालेलुया। पहला सामुएल 1 का अध्याय 10 और 11 पद में क्या लिखा है? पहला सामुएल 1 अध्याय 10 और 11। हन्ना एक स्त्री थी जिसको संतान नहीं था, ना उसके सौत पर झगड़ा किया, ना पति से झगड़ा किया, ना सास ससुर से झगड़ा किया। जब वो बांझ थी, संतान नहीं थी, रात दिन मंदिर में प्रभु के भवन में जाकर के रो रो कर प्रार्थना करती थी। उसके अंदर में प्रार्थना करने का जुनून था। अब्राहम के अंदर में परमेश्वर को प्रेम और भय का जुनून था। मूसा का अंदर में परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने का जुनून था। हालेलुया। शाद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने में जुनून था, परमेश्वर को भय करते थे। हन्ना के अंदर में प्रार्थना करने के जुनून था। उसका सौत गाली दिया, परिवार के लोग बुरा बोलता है, तू बांझ है, तू ऐसा है ऐसा है, किसी को जवाब नहीं देती थी, किसी से नहीं लड़ती थी और तुरंत भवन में चले जाती थी, परमेश्वर से लड़ती थी। प्रभु लोग ऐसे कर रहा है, आंसू बहा बहा कर बिलक बिलक कर, इतना बिलक बिलक कर रोती थी। प्रभु के दास क्या बोल रहा है, कुछ ज्यादा पी लिया क्या? पास्टर को भी पता नहीं है कि इसने आत्मा में रो रही है। और इनके आंसू, इनके समर्पण, रात दिन का प्रार्थना का उत्तर क्या हुआ? परमेश्वर उनके गोद में संतान दिया कि नहीं दिया? जिसको मालूम है दिया तो बोले हालेलुया, नहीं दिया बोल रहे तो भी हालेलुया। नहीं दिया ना, दिया कि नहीं दिया? क्या नाम है उसका? बाजू वालों को बोल दो उसका नाम, जोर से बता दो। प्रार्थना में इतना पावर है, परमेश्वर स्वर्ग से उतर करके उनको दे दिया। जा, एक संतान दिया, आप पीछे पड़िए कितना संतान है हिसाब नहीं है। सारा के पास एक संतान है, खाली इसहाक, उसके पीछे जाके देखो कितना संतान है। हालेलुया। हम लोग 13-14 महीना हो गई थी, शाइनी चलती नहीं थी, 1 साल के बाद चलती नहीं थी, खड़ा होती है चल 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 बोलने से नहीं है। 7 दिन का उपवास कर रहे थे पास्टर लोग, मतलब हम भी उपवास करते हैं। और हमारा उपवास का सब्जेक्ट क्या था? हमारा बेटी चलना चालू करना चाहिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हमको भूख भी लग रहा है, फिर भी मजबूरी में उपवास कर रहा है। कोई भी प्रकार से हमारा बच्चा चलना चाहिए। 1 साल पार हो गया है। शुक्रवार का दिन था, पास्टर दीवार में रख दिया, ऐसे खड़ा कर दिया, इसको देख रहे हंस रहे, बोला चल। इसको चॉकलेट का बड़ी लालची थी, मैंने चॉकलेट ऐसे दिखाया, आजा बेटा आजा आजा आजा। पास्टर बोला जाओ पापा के पास चॉकलेट लेके आओ, ऐसे ऐसे पकड़ रही है, मैंने इसे खींचा, ओ हालेलुया, चलने लगा। चलने नहीं, दौड़ने लगा। हालेलुया। हमारा एक जुनून था, मेरे बच्चे को चलाना मतलब चलाना, उपवास करो, कुछ भी करो, कर लिए। कई प्रकार अपने माता पिता अपने बच्चे को भविष्य बनाना बोलते हैं, झाड़ू करते हैं, पूछा करते हैं,
दूसरों का घर के काम करते हैं, मेरे बच्चा पढ़े लिखे अच्छा काम करे, परंतु उनके बच्चे, उनके नाती पोते ये मोबाइल में फंसे हुए हैं। तुम्हारा मां कितना मेहनत करती है, तुम्हारा पापा कितना मेहनत करते, तुमको मालूम है क्या? 10 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा कितना आसानी से मिलता है क्या 10 रुपया? 10 रुपये कमा के लेके आओ। एक दोस्त ने एक लड़का को बोल दिया था कि कुएं में पैसा डालने से बाद में बढ़ जाता है 1000 गुना। दादा दे पैसा, दादी दे पैसा, पापा दे पैसा, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जितना देने से चुपचाप जाके कुएं में क्या करता है, डाल देता है। मां बाप बोलते कुछ खाए, बाद में पता चला कि जो भी पैसा देते हैं सब कहां डाल दे रहे हैं, कुएं में डाल दे रहे हैं। बच्चे लोग माता पिता की बात नहीं मानते, ज्यादा दोस्तों के बात मानते, फ्रेंड के बात, फ्रेंड का बात आखिरी बात। पास्टर जो बोला नहीं मानेगा, टीवी में जो विज्ञापन बोलेगा ना, वो बोलेगा गोबर को 3 दिन लगाओ बाल झड़ना बंद हो जाएगा, गोबर को लगाना चालू कर देगा, क्योंकि टीवी में भी विज्ञापन दे रहा है। लेकिन वो ऐश्वर्या राय विज्ञापन देना चाहिए, उसको ज्यादा मानते। ये लड़का भी दूसरे का बात मान के सब पैसा फेंक रहा है। उसके पिताजी बोला अब मैं पैसा तेरे को नहीं देगा। तो 8वीं पढ़ रहा है और 5वीं साल से 5वीं उम्र से फेंक रहा पैसा। जा काम में, एक चप्पल दुकान में काम करने के लिए गया, सुबह से दिन भर काम किया। काम करने के बाद खाना खिलाया चप्पल दुकान वाला, वापस आते समय उसको 10 रुपया दिया, एक का सिक्का 10 तो दिया। जैसे आया उसके मम्मी पापा इंतजार कर रहे थे, बेटा पैसा लाया? हाँ 10 रुपया लाया। आ कुएं में जाएंगे, डाल बेटा डाल। नहीं डालूंगा। बोले क्यों? मैंने मेहनत करके कमाया है मैंने। वाह, बाप के पैसा कुएं में डालने में आसान लगता है ना, और खुद मेहनत किया तो अपने पैसा डाल के देख कुएं में, पता चल जाएगा। हर महीना साल में 4 कपड़ा पहनने के लिए अच्छा लगता है। एक कपड़ा नहीं चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, एक कपड़ा नहीं चाहिए, अच्छा है। अपने पैसा से एक रुमाल खरीद कर देख। क्या खरीद कर देख? एक रुमाल खरीद कर देख, पता चल जाएगा कि रुमाल का कीमत क्या है। दूसरे का पैसा से आसान। एक जुनून उत्पन्न कर लो, पुराना जीवन, पुराना चीज को छोड़ो, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए उत्पन्न कर लो जुनून। और यहां आज्ञा माना है। दानियल को देखो, दानियल को बोला ए दानियल प्रार्थना नहीं करना। क्या नहीं करना? प्रार्थना करोगे सिर का गुफा में डाल दूंगा, जो करना कर। 6 का 10 में लिखा है दानियल फिर वो ऊपरी कोठी में जाकर के क्या किया? कितना बार प्रार्थना किया? 3 बार फिर प्रार्थना किया, सुबह, दोपहर को, रात को। दानियल के अंदर में प्रार्थना करने का जुनून था। दुनिया बोले, राजा बोले, दुनिया बोले प्रार्थना नहीं करना, बोले करना मतलब करना। आपके अंदर में इस प्रार्थना का जुनून रहना चाहिए। प्रार्थना का जुनून के कारण से वो दानियल को शेर के गुफा में डाल दिए, और शेर भी कहता है अरे बाबा हम सबको खाते हैं, प्रार्थना करने वाले को नहीं खाते, जा 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 जा। और शेर के गुफा से दानियल जिंदा निकल गया। राजा और सारे लोग बोलते बाबा तेरा धन्यवाद, तेरा प्रभु सच्चा है बाबा। इसलिए प्रार्थना करने वाले लोगों से टकराना नहीं है। क्या नहीं करना? टकराना नहीं है। उस शेर को भी बाय करके वो बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। आज्ञाकारिता लोगों से टकराना नहीं है, धधकते हुए आंख से बाहर निकल जाएगा। विश्वास करने वाले को टकराना नहीं है, परमेश्वर उनको विजयी बना देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हन्ना नाम का एक स्त्री, लूका 23 अध्याय में लिखा है, 23 का 38 में लिखा है, 84 साल की थी और प्रार्थना करती थी, लौ लगाकर प्रार्थना करती थी। 84 साल का उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी। एस्तर रानी, एस्तर 4 का 16-17 में लिखा है,
एस्तर रानी अपने समाज को बचाने के लिए उपवास की, प्रार्थना की, प्रचार की और पूरे समाज को बचाने के लिए राजा से भी लड़ लिया। किससे लड़ लिया? राजा से भी लड़ लिया, समाज को बचाने के लिए। हालेलुया। एक जकाई को देखो, जकाई लूका 19 अध्याय में जकाई यीशु को देखना चाहता था। किसको देखना चाहता था? पहला समस्या इसका क्या था? भीड़। दूसरा समस्या क्या था? एक गिड्ढा। इसके कारण से क्या क्या उसने यीशु को देखने के लिए, क्या जुनून था उसके अंदर में, क्या पागलपन था, उसने पेड़ पर चढ़ गया। कोई लंबा व्यक्ति नहीं है, लंबा व्यक्ति को पेड़ में चढ़ना आसान है, एक गिड्ढा व्यक्ति को पेड़ पर चढ़ना कितना कठिन है। परंतु इसके अंदर में क्या था? यीशु को देखना मतलब देखना है। बोल के देखिए, यीशु को देखना मतलब देखना है। यीशु से मिलना मतलब मिलना है। यीशु से बात करना मतलब करना है। हालेलुया। अगले संडे जो प्रचार करूंगा उसके नाम लिख के रखो, एनकाउंटर। एनकाउंटर। हालेलुया। क्या है? मुझे याद दिलाना, एनकाउंटर। उसको जिसको नहीं मालूम है उसको बता देना एनकाउंटर का मतलब क्या है। ठीक है, आप लोग का सबका एनकाउंटर कराएंगे अगले संडे। हालेलुया। प्रिय लोगों, अब बंद करना चाहूंगा। लूका 11 अध्याय में एक व्यक्ति, एक दोस्त ने रात को आया और उनके घर में आटा नहीं था, रोटी नहीं था, खत्म हो गया था। चले गया पड़ोसी का घर में, हे पड़ोसी वाला, मेरे दोस्त आया भाई, 2-3 रोटी दे दे, 3 रोटी दे दे। बोले नहीं दे सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं, अभी मैं सो रहा हूं, कल सुबह आना। फिर खटखटाया, रोटी दे दे भाई, नहीं उठा। फिर आखिरी में क्या बोलता? मैं लड़का सुला रहा हूं, नहीं आ सकता हूं। इसने खटखटाना बंद नहीं किया। इनके अंदर में मेरे दोस्त को खिलाना मतलब खिलाना है। आज भूख में मेरे दोस्त को नहीं सुलाना है। जिद्दी किया। जिद्दी अच्छा चीज है, लेकिन अच्छे चीज में जिद्दी करेगा तो, गलत चीज में जिद्दी करेगा तो बर्बादी है। उसको मैं प्यार करता हूं, उसके साथ शादी करा दो, ये अच्छा जीत नहीं है। मैं दारू पीना नहीं छोड़ूंगा, ये अच्छा जीत नहीं है, आपका बर्बादी है। मैं कर्जा लेना नहीं छोड़ूंगा, ये बर्बादी है। अच्छे चीज में जिद्दी करो, जिद अच्छा चीज है। इसने जिद किया और खटखटाते गया। आखिरी घर से उठ करके आके क्या किया? जा, मांगते रहता है। आपको भी खुदा के पास जाना है, जिद्दी करना, पापा मुझे चाहिए। पिता परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता ऐसे रहना है, पापा मुझे मेरे कॉलेज में टप्पर रखना मतलब रखना है। क्या करूं पापा? बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, ये सब करता हूं। और क्या करूं? पुस्तक पढ़। टीवी देखो? नहीं। मोबाइल देखो? नहीं। घूमो? नहीं। तीजा में जाओ? नहीं। मायके जाओ? नहीं। क्या करना? पढ़। एक ही दिखाई देना चाहिए, रात हो या दिन हो, पुस्तक। रात हो या दिन हो, पुस्तक। हालेलुया। कैसे पास नहीं करेगा? नहीं करेगा। समझो या ना समझो, पढ़ो, एक दिन ना एक दिन समझ जाएगा। प्रिय लोगों, अब जिद्दी किया और आटा उनके पास, रोटी मिल गया। जकाई को क्या हुआ? रुका पड़ा है। यीशु स्वयं आया, बोलते हे जकाई उतर, आज मुझे तेरे घर में जाना। मुझे क्या देखना चाहता रे? तेरे घर में जाना, तेरे साथ खाऊंगा। यीशु उसके जुनून को देख लिए, उनके पागलपन को देख लिए। मुझसे मिलने के लिए इतना दीवाना है, मुझसे बात करने के लिए इतना दीवाना है। वाह! यीशु मसीह उसके पाप को नहीं देखे, यीशु मसीह उसका गलती को नहीं देखे, यीशु मसीह उसका गुनाह को नहीं देखे। उसके अंदर में यीशु से मिलने के लिए जो जुनून था उसको देखे। आपका पिताजी आपका कमजोरी को नहीं देखता, आपका अच्छाई को देखता है। आप यीशु के बच्चे हो, यीशु मसीह आपका कमजोरी को नहीं देखता, आपका कमजोरी को मिटा देगा, आपका कमजोरी को डहा कर देगा। केवल आपका अंदर में जो अच्छाई है उसको पकड़ के चलो, देखो आप विजयी हो जाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। पौलुस और सिलास के बारे में, पौलुस और सिलास को पकड़ के बांध लिए, पीटे। आप 16 पद पढ़िए, 16 अध्याय का 23 पद पढ़िए, 23, 16 का 23।
प्रेरित काम 16 का 23, प्रेरित काम 16 का 23। बहुत बेग लगवा कर बेद लगाया मतलब क्या है? पिटाई ना, बेद लगाया और उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया, बंदीगृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी, और दरोगा को आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया? कि उन्हें चौकसी से रखे। उसको चौकसी से रखो। और उसने ऐसी आज्ञा पाकर हाँ, उन्हें भीतर की कोठरी में रख दिया, हाँ, भीतरी अंदर में रखा, और उनके पांव काट में ठोक दिए, और पांव को काट में ठोक दिए, बांध दिए चैन में। और आधी रात के लगभग हाँ, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए। ये कौन सा जुनून है भाई? इतना वेद में मार खाया पौलुस, उसको जेल खाना में डाल दिया, अब लकड़ी पर बांध दिए हैं, खिला ठोक कर, फिर ये प्रार्थना करने के क्या जुनून है? और क्या खाली प्रार्थना, क्या 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 और परमेश्वर के भजन गा रहे अरे थे। बाबा, क्या आराधक है, क्या आराधना! कब? वो भी रात को। क्या क्या पहला क्या क्या उसको पिटाई किए बहुत, दूसरा क्या क्या बांध लिए, अंदर लकड़ी में पैर को बांध दिए, उल्टा टांग दिए। इस समय पौलुस कहता है, ए सिलास चलना रे, चालू कर। क्या क्या भैया दर्द कर रहा है? चालू करना, गाना चालू कर। कौन सा गाना? वो वाला गाना, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला। हालेलुया। अंदर में भी गाना गा रहे क्या पौलुस? वहां क्या गाना गा रहा होगा पौलुस अंदर में? जय बोलो, जय बोलो। अरे तू अंदर में है, क्या गाना गा रहे? जय बोलो। नहीं तो ये वाला गाना गाया होगा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। पौलुस को मिलेगा ना, मैं सैल्यूट करेगा उसको। क्या सबकाई के लिए क्या जुनून है उसके अंदर में। रात को प्रार्थना किया, रात को आराधना किया, बंधन टूट गया, ओ बाहर निकला। दरोगा सोचा कि ये भाग्य बोल करके दिया लगा, क्या है? बोले अरे भागे नहीं, हम यहां है, और मरने वाला था। इतना में वो दरोगा का मन बदल गया और कहता है, हे साहबो, उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आ गया लाइन में, मन फिरा, पश्चाताप कर। रातों रात बाइबल बताती है उनके घाव धुआ, अर्थात बपतिस्मा दिया, और बाइबल बताती है उनके घर में आनंद मनाया। हालेलुया। सेवकाई के लिए जोश होना चाहिए। मैं सेवकाई करूंगा, खाना नहीं मिलेगा तो, रोटी नहीं मिलेगा तो, पैसा कितना देगा? मूसा को सेवकाई के लिए बोला क्या? तुमको महीना 7,000 देगा बेटा, सेवा करना। बोला मैं परमेश्वर का वचन कहता है सेवकाई करने के लिए ना तो झोला लेना, ना थैला लेना, ना लाठी लेना, खाली हाथ सेवकाई कर। हाथ में करोड़ों रुपया रह करके सेवकाई करेगा तो वो कौन सा सेवकाई है? पौलुस के अंदर में सेवकाई के प्रति समर्पण देखो। इसको कहते सेवा, इसको कहते जुनून। मार खाया, जेल में आया, फिर भी गाना और प्रार्थना बंद नहीं की। आप होते क्या करते? गला दर्द कर रहा पापा, मैं नहीं गा सकता। हाँ बेटा नहीं खाना रे, गर्म पानी पी लेना रे, आज मैं क्वायर में खड़ा नहीं हो पाऊंगा, चक्कर आ रहा, पैर दर्द कर रहा इधर। ठीक है बेटा बैठ जा रे, बैठ जा। ये जुनून है। आपका आवाज यदि कावा जैसे भी आवाज रहे ना, आपके अंदर में आराधना कल के जुनून होगा तो मधुर आवाज आएगा। किसके जैसे? और एक तो काला प्राणी कोयली जैसे। हालेलुया, हालेलुया। आवाज भी नहीं कर रहा है, दबा दिया गया कालू। इसको कहते जुनून। समय नहीं मिलता है, दूर पड़ता है, टाइम नहीं है, देखता हूं, सोचता हूं। सोच, कालू भी तुम्हारा बारे में सोच रहा है गड्ढे में गिराने के लिए। परमेश्वर के बारे में सोचो। परमेश्वर के जैसे जुनून व्यक्ति कौन है?
इस पापी मनुष्य को बचाने के लिए, एक गुनहगार को बचाने के लिए, आज्ञाकारिता को बचाने के लिए परमेश्वर कितना जुनून इस मनुष्य को बचाने के लिए आपने एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। किसके लिए? अपने लिए। गुनाह हमने किए, सजा यीशु को दे दिया। परमेश्वर इस मनुष्य को, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया, ऐसे प्रेम किया, ऐसे प्रेम किया। पास्टर आगे तो बोलो, परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया, ऐसे प्रेम किया। बेचारा पास्टर पढ़ा लिखा नहीं था, तो आगे क्या बोला मालूम है? हद पार कर लिया भाई। क्या पार कर लिया? ये जुनून है। परमेश्वर के अंदर में मनुष्य को बचाने के लिए जुनून था, वो जुनून उत्पन्न हो गया था। मुझे कोई भी प्रकार से इस संसार के लोगों को बचाना है। बचाना मतलब बचाना। और आपने पुत्र को भेज दिया, अपने एकलौता पुत्र को भेज दिया। और यीशु मसीह पिता के आज्ञा को पूरा करने के लिए क्या जुनून है, क्या जुनून है। यीशु मसीह पैदा हुए उसी समय से दुश्मन। यीशु मसीह सबका चालू किए, दुश्मन ही दुश्मन। मार खाया, थूक खाया, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, यीशु के साथ अत्याचार किए, निंदा हुई, बदनाम हुई, सब कुछ सह रहा है। बाप रे, क्या जुनून है। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या जुनून है। आपको और मुझे बचाने के लिए क्या जुनून है। यीशु के अंदर में सब कुछ सह लिया। 39 कोड़े मारे, पूरे शरीर का बदन निकल गया, हड्डी दिखने लगा, खून लहू बह गया। क्या जुनून है। किसके लिए? आपको और मुझे बचाने के लिए। ऐसे जुनून व्यक्ति कहां मिलेगा? हाँ, पकड़ लिए, खिला मारे, कांटा का खिला, हाथ में खिला मारे और यीशु को कालवरी क्रूस पर टांग दिए। आपको और मुझे बचाने के लिए उनके अंदर में जो जुनून था, जुनून में पहला बात कहता है, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते, इन्हें माफ कर दो। आखिरी समय में वो क्रूस भी माफ करता। सब लोग बोलते हैं सभी लोग बराबर, नहीं, मेरे यीशु सबसे अलग है, सबसे अनोखा है, उसका जैसे कोई नहीं है। प्रिय लोगों, कालवरी क्रूस पर यीशु मसीह माफ करता। उसका जुनून इतना खत्म नहीं हुआ, मर गया, गड़ा गया, जी उठा। के अंदर में इतना जुनून है, वो 3 दिन के अंदर में वो कब्रिस्तान में जाकर के, अधोलोक में जाके सुसमाचार सुना लिया। 3 दिन कब्र में सुसमाचार सुनाया। वहां से आया, मत्ती 28 अध्याय 18 पद में कहता है, देखो जुनून यीशु मसीह का, मर के जी उठा, सुसमाचार आकर के आप स्वर्ग में जाने के पहले उनके अंदर में एक जुनून था। कहता है सारे लोगों को चेले बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या जुनून है। देखो यीशु के अंदर में क्या जुनून है। प्रभु के पिता के इच्छा को पूरा करने के लिए आपके अंदर में है। खाली इतना नहीं है, अब पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा है। अब पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा है। जिसने मारा, जिसने गाली दिया, जिसने निंदा किया, जिसने क्रूस पर चढ़ाया, आपका जैसे, मेरे जैसे गुनहगार, पापी, अत्याचार करने वाले लोगों के लिए वो मन फिराकर, पश्चाताप करके जो उसके रास्ता पर चल रहा है, उसके लिए इतना जुनून है। एक दिन वो तुरी के आवाज के साथ वो बादलों पर वो आने वाला है। देखो, क्या आपको नाश करना चाहता है? इसको कहते हैं जुनून। इस मनुष्य को बचाने के लिए मर गया, गड़ा गया, जी उठा, अभी भी प्रयास कर इस मनुष्य को नरक से बचा करके पिता के पास लेके जाऊंगा। ऐसा प्रभु कहां मिलेगा? और आप और मैं पाप में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, मोबाइल में फंसे हुए हैं, दुनियादारी में फंसे हुए हैं। इसीलिए हम विजयी नहीं हो पा रहे हैं। आज निर्णय ले लो, समर्पण कर लो। जो काम करना चाहते हैं, पहला काम तो प्रभु के साथ जीने का काम, बाइबल पढ़ने के समर्पण करो, प्रार्थना करने के समर्पण करो। साथ में पढ़ाई करना है तो सफलता के लिए, सेवकाई करना है तो उसके लिए, नौकरी करना है तो उसके लिए, आगे बढ़ना है तो उसके लिए एक आपका अंदर में एक जुनून उत्पन्न कर लो। आज ठान लो, आज से यहां से वापस जाने के बाद
आपके अंदर में एक उत्पन्न होना चाहिए, मैं अपने लक्ष्य से पार करने के लिए इस सारे मेरे रुकावट को मैं दूर करेगा, सबको किनारे कर देगा। किसी के मुझे दारू छोड़ने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं दारू छोड़ेगा, व्यभिचार छोड़ने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं छोड़ेगा, मुझे यीशु के पीछे चलने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मुझे सबकाई करने के लिए दुनिया वाले कुछ भी करे मैं जाऊंगा, हाथ दर्द करे पैर दर्द करे दुनिया कुछ भी बोले मुझे यीशु के पीछे चलना मतलब चलना। मुझे गाना गाना है, आराधना करना है, अच्छा क्वायर बनना है, कुछ भी हो जाए, रात हो दिन हो, खाना मिले या ना मिले, मुझे गाना प्रैक्टिस करना मतलब करना। मुझे अच्छा प्रभु के दास बनना है तो कमर दर्द करे हाथ दर्द करे कुछ भी हो जाए मुझे सुसमाचार प्रचार करना मतलब करना। मुझे अब्राहम के नाई प्रभु को भय करना, मूसा के नाई आज्ञा को पालन करना, शद्रक मेशक के अबेदनगो के नाई आज्ञा को पालन करना, मुझे प्रभु के लिए करना है। पौलुस के नाई मार मिले गाली मिले निंदा मिले, मुझे प्रार्थना करना मतलब करना, मुझे प्रार्थना करना मतलब करना है। हमारा अंदर में एक जुनून को उत्पन्न करे जुनून उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। जो पाप को छोड़ना चाहता है कुछ भी हो जाए मैं पाप को छोड़ूंगा बोल के एक जुनून उत्पन्न करो। पाप से दोस्ती खत्म, आज से मैं पाप से दोस्ती खत्म, मैं सच्चाई पर आगे बढ़ूंगा, एक जुनून उत्पन्न कर लो। मुझे रात को कितना बजे सो जा, मुझे भोर को उठ करके प्रार्थना करना, मॉर्निंग प्रार्थना में जोड़ना मतलब जोड़ना, कुछ भी हो जाए एक जुनून उत्पन्न कर लो। आप जो करना चाहते हो उस कार्य में आपके अंदर में एक जुनून को उत्पन्न कर दो। देखते रहो विजयी सफल आपका कदमों पर हो जाएगा। लेकिन गलत चीज में करोगे तो प्रभु साथ नहीं देगा, गलत चीज में करोगे प्रभु साथ नहीं देगा। यस लॉर्ड, समर्पण करें, समर्पण करें। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह